मैं राम बोल रहा हूं। वैसे तो हमारे राम जी महाराज बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। किष्किंधा कांड के जिस प्रसंग की आज हम चर्चा करेंगे, उसमें श्री राम जी ने हम मनुष्यों के जीवन दर्शन को प्रकृति से जोड़ा है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। तो आज श्री राम जी प्रकृति और परिवार को जोड़कर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बातचीत कर रहे हैं। कुछ संवाद सुनिए राम जी के। वो कहते हैं, जल एकत्र होके तालाबों में भर रहा है। वर्षा ऋतु के समय बातचीत चल रही थी। चातुर्मास भगवान श्री राम वन में बिता रहे थे। तो जैसे तालाबों में वर्षा का जल एकत्रित हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही सद्गुण सज्जनों के पास अपने आप चले आते हैं। पानी की बूंदों को पर्वत कैसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टों के वचन को संत लोग सहन करते हैं। वर्षा ऋतु का मामला है तो जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न हो रहे पर मनुष्य की इंद्रियां रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। बादल पृथ्वी के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान और अधिक विनम्र हो जाते हैं। ये कुछ संवाद है राम जी के। और अब एक संवाद राम जी ने बोला जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि अति वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन राम जी तुलना कर रहे हैं कि अति वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट पड़ी, जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। अब यहां से लोग डंडा लेके राम जी और तुलसीदास जी के पीछे पड़ गए। तो क्या स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं? इस पर आगे बात करेंगे। पर तुलसी ने लिखा है, राम जी ने बोला है, तो कोई रहस्य, कोई दर्शन तो होगा। आइए उस दृश्य में चलें। बाली को मारकर राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि मैं सीता जी की खोज के लिए वानर भेजूंगा, लेकिन 4 मास की अवधि के पश्चात। अभी भी चातुर्मास चल रहा है, 6 जुलाई से 3 नवंबर तक अभी ये चातुर्मास की अवधि है। इसमें वर्षा ऋतु जा रही थी, शरद ऋतु आ रही थी। उस समय पर्वत पर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं और तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि कहत अनुज सन कथा अनेका। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अनेक प्रकार की कथा कह रहे हैं। भगति बिरति नप नीति विवेका। उन कथाओं में 4 बातें आ रही हैं। भक्ति, बिरति, भक्ति यानी भक्ति, बिरति यानी वैराग्य, नृप नीति यानी राजनीति और विवेका यानी ज्ञान। तो राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से जो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का आधार सुनिए। भक्ति। श्री राम और लक्ष्मण भाई जंगल में परिवार चला रहे हैं। इसको कहते हैं जंगल में मंगल करना। हम लोग अपने घर परिवार में मंगल में जंगल कर लेते हैं। पहला संकेत तो श्री राम जी ने यह दिया कि घरों में सदस्य आपस में बातचीत करें तो भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान के केंद्र में रखकर बातचीत करें। आज हम चाहे अपने बच्चों से बात करें या बच्चे बड़ों से बात करें, ये राम जी का संकेत है और राम जी साबित करेंगे कि ऐसा करने से परिवार में समझ बनती है।
तो ठीक, एक एक करके आज हमारी जो समय सीमा है, उस समय सीमा में हम 4 विषय जो राम जी अपने छोटे भाई से बातचीत कर रहे हैं, भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान, इसको समझेंगे। आप किष्किंधा कांड का ये प्रसंग अगर पढ़ें तो इस पूरे प्रसंग में 6 दोहे हैं, 43 चौपाई हैं और 41 ज्ञान की बातें बोली हैं। अब मैं 41 का विस्तार से तो वर्णन नहीं कर सकता, पर अपने काम की पंक्तियों को, उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको लेके चलते हैं। जब आप कभी किष्किंधा कांड का ये प्रसंग पढ़ें कि जिसमें श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से बातचीत कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भक्ति का निचोड़ शांडिल सूत्र में, सांख्य शास्त्र पढ़ें तो उसमें वैराग्य का मतलब समझ में आता है, धर्म शास्त्र पढ़ें तो नीति की बात समझ में आती है, और वेदांत शास्त्र में ज्ञान समझ में आता है। तुलसीदास जी ने इस एक प्रसंग में 4 बातें जोड़ दी है। अब इन 4 बातों का मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, लेकिन अकेले में भाई अपने छोटे भाई से कथा कह रहे हैं। राम जी को कथा कहना और कथा सुनना बहुत प्रिय है। इस दृश्य में 2 घटनाएं घटी हैं। सुग्रीव वादा करके भूल गए, और राम जी हैं जो एक बार कुछ कह दे तो भूलते नहीं है। रिश्तों की गरिमा ही इसमें है कि रिश्तों में भूल करना बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको रिश्ते निभाना हो तो आपकी स्मरण शक्ति रिश्तेदारी में बड़ी तीव्र होना चाहिए। झंझट यहां से होती है कि जो कुछ भी वादे आपने किए हो भूल जाएं तो रिश्ते डगमगा जाते हैं। तो याद करने में तो राम अनूठे थे और भूल जाने में सुग्रीव। और सुग्रीव ने बड़ी बुद्धिमानी से राम जी से कहा था कि मैं भेजूंगा सीता जी की खोज के लिए, पर वही बात होती है कि आदमी को राम काज मिल जाए तो राम राजकाज मिल जाए तो राम काज भूल जाता है, वो भी भूल गया। अब आइए हम धीरे धीरे इस दृश्य में चलते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार का दृश्य है। देवियों और सज्जनों, आज एक छत के नीचे शिक्षा ने इतना प्रवेश किया हमारे घरों में कि अब जो पीढ़ी आई, अगर आप 50 साल पहले देखें तो बुजुर्ग पीढ़ी जो थी वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर हम मध्य आयु के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हुए, और हमारे बच्चे हमसे पढ़े लिखे हुए। तो इस समय भारत के घरों में शिक्षा भी शस्त्र बन गई। जो शिक्षा आजीविका का, जो शिक्षा संस्कार का कारण होना था, वो शिक्षा अचानक आज घरों में विघटन का कारण बन गई। पढ़े लिखे बच्चे समझते हैं कि शायद हमारे माँ बाप को उतनी अकल नहीं है। कई माँ बाप तो हमसे कहते हैं इनको पढ़ा लिखा के बेकार किया, इससे अच्छा तो कम पढ़ा होता तो कहना तो मान लेता। इसका मतलब तो पढ़े लिखे कहना नहीं मान रहे। आपकी बात नहीं कर रहा, आपके घर में तो प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी, लेकिन घर घर की कहानी हो गई, कोई किसी से कहता नहीं है, क्योंकि अपन सब एक्टिंग करने में माहिर है। सबके सामने ऐसे दिखते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई सुखी नहीं, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सभी तवे पे बैठे हैं घर में। तो आज राम जी सिखा रहे हैं, माध्यम लक्ष्मण है और परिवार में बातचीत कैसे की जाए। और देवियों और सज्जनों, ये काम आप करते चलना, क्योंकि इस कथा के जो आयोजक लोग हैं और जो मेरे श्रोता लोग हैं उसमें मध्य पीढ़ी के लोग ज्यादा हैं, जिसको मैं सैंडविच जनरेशन कहता हूं। ये ज्यादातर लोग वही हैं। इनके बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं, इनके बच्चे तैयार हो गए, इनको समझ नहीं आता करें क्या, और दोनों ठोक रहे हैं इनको। नई पीढ़ी को लगता है ये हमारी बात नहीं समझ पा रहे, इनको लगता है हम बड़े बूढ़ों को बात नहीं समझा पा रहे। इस मध्य आयु के लोगों से मेरा एक निवेदन है, जिसमें हम सब बैठे हैं, कि बस ये लास्ट बैच है हमारा। अगर हमने अपने बच्चों को वो बात नहीं सौंपी जो राम बता रहे हैं, तो हमारी आंख बंद होने के बाद इनको कोई नहीं समझा पाएगा। ये कार्यक्रम चल रहा है 14 साल से। सोचो अब आप, मैं 8 नगरों में महापाठ करता हूं। कैसा संयोग है इंदौर का कि 100वां महापाठ है, 100वां यही होना था।
वैसे इसको होना था 101वां, लेकिन मेरी माता जी का देहांत हुआ तो मुझे भिलाई का एक कार्यक्रम रोकना पड़ा। तो वो रुका तो ये 100वां हो गया, और पसारी जी ने कहा ये बढ़िया हुआ। चलो हमारी माता जी यही काम आ गई कि 100वां कर गई इंदौर में। लेकिन 100 महापाठ किए मैंने, और मुझे मालूम है कि मैं 200 नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आयोजक ही समाप्त हो जाएंगे। ये जो आप कर रहे हो बस ये लास्ट है। हमारे घर के बच्चे, यहाँ जो बच्चे आप लाए होंगे, ये आए होंगे कि लाए होंगे? भाई दो तरह के श्रोता होते हैं, कि आए गए एक लाए गए, सब पकड़ पकड़ के लाए। क्योंकि मैं देखता हूं मेरी कथा में खुद आने वाले बच्चे कम होते हैं, सब पकड़ के लाए जाते। अब ये तो एक ही दिन की कथा है, पर जहां हम 7 दिन की कथा करते हैं तो वहां तो 7 दिन तक श्रोता अपने ढंग के आते हैं भागवत के। तो एक बार मैं भागवत करता था कहीं, तो मेरे पास एक बुजुर्ग सी महिला आई और उन्होंने कहा, पंडित जी ऐसी कथा करना, ऐसी कथा करना। 70 साल की होंगी। मैंने कहा आप बताइए माता जी कैसी कथा करना? बोले ऐसी कथा करना, ऐसी कथा करना कि मेरी बहू को अकल आ जाए। मैं उसको कथा में ला रही हूँ रोज। अब बताओ, हमने भी पहली बार सुनी कि कोई ऐसी कथा भी होती है जिसमें बहू को अकल आ जाती है। हमने कहा करेंगे कोशिश। तीसरे दिन एक युवती आई हमारे कमरे में, उसने कहा पंडित जी प्रणाम। मैंने कहा आपका परिचय? बोले मैं उनकी बहू हूं जो 2 दिन से रोज आपके यहाँ आ रही है। मैंने कहा आप बोलिए। तो उसने कहा पंडित जी सच बताइए मेरी सासू आपसे क्या कह रही थी? अब वैसे तो मैं झूठ बोलता हूं, पर कथा के दिनों में नहीं बोलता हूं। तो मैंने उससे कहा कि आपकी सासू जी कह रही थी कि ऐसी कथा करना, ऐसी कथा करना कि आपको अकल आ जाए। उस बहू ने इतना प्यारा जवाब दिया, तो पंडित जी मुझको आ गई क्या अकल? मैं तो सुन रही हूँ 2 दिन से। मैंने कहा ये तो आप बताइए। बोले देखो पंडित जी सच तो ये है कि ना मेरी सासू में अकल है ना आप में अकल है। कथा सुन के अकल आई होती तो सब अकलमंद हो जाते। बात उसने बिल्कुल ठीक। हाँ ताली बजा लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से किसी की बहू ऐसी मुंहजोर नहीं है, आप में से किसी की नहीं है। पर आकर ये नई क्वालिटी आई है बहुओं की, मुंहजोर। पहले फायर ब्रांड सासू हुआ करती थी, अब खत्म हो गई, अब मिलना ही बंद हो गई ऐसी सब। अब जो बहू आई तो इनको कौन देगा? जो मैं कहना चाहता हूं, ये कार्यक्रम कराने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। मैं आदरणीय पसारी जी, आदरणीय सिंघानिया जी और जितने सदस्य इस कार्यक्रम को कराते हैं, मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, देखना आप ये सब शटर डाउन हो जाएंगे अगर हमने नई पीढ़ी को ये बात नहीं बताई कि केवल 2 पैसे कमा लेना ही जिंदगी नहीं है, जीवन किसी और का नाम है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में श्री राम और लक्ष्मण के माध्यम से जो बातचीत की देवियों और सज्जनों, आज हमारे परिवार में वो वार्तालाप बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों की दिनचर्या, हमारी दिनचर्या मैच नहीं होती। आप बच्चों को कोई बात समझाइए, वो आपको अलग ढंग से समझाते हैं, और क्या ढंग से समझाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या उत्तर दिया है। एक बहुत बड़ा कहानीकार था, बड़ा मशहूर, बहुत कहानियां लिखता था। उत्तर सुनना आपको समझ नहीं आएगा क्या बोला। बच्चे भी हमको ऐसे ही समझाते हैं। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने गया कि आप बहुत कहानियां लिखते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं स्टोरी राइटर के रूप में, कितनी कहानियां लिख दी आपने, तो मैं आपकी दिनचर्या जानना चाहता हूं। तो उस कहानीकार ने कहा बस सुबह उठते हैं, घूम फिर आते हैं, फिर जिम चले जाते हैं, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, फिर कुछ लोगों से बातचीत वगैरह करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, फिर दिन में मिलना जुलना कर लेते हैं, शाम को पार्टी वार्टी में चले जाते हैं, जिस दिन ज्यादा चढ़ जाए उस दिन घर लेट आते हैं, फिर लेट आते हैं, फिर वही बातचीत करते रहते हैं, 11-12 बजे सो जाते हैं। तो पत्रकार ने कहा कि अगर आपकी ये दिनचर्या है तो लिखते कब है? बोले अगले दिन। अब आप समझना इस उत्तर का सत्य क्या है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आज हम अपने बच्चों से कुछ भी कहें, वो बोलते हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। मुझे शिकायत नहीं नई पीढ़ी से, मेरी चिंता है, क्योंकि जब हमारी आंख बंद हो रही होगी तो उनको कौन बताएगा कि एक वार्तालाप एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई से ऐसा भी किया था जिसमें जीवन निचोड़ के रख दिया। क्योंकि हमसे भी ज्यादा टफ टाइम हमारे बच्चे देखने वाले हैं। तो आइए, राम जी आज बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं।
हालांकि मैंने कहा उसे राम जी कम बोलते हैं पर बहुत अच्छा बोलते हैं। अमूमन हम कम बोलते हैं। किसी ने लिखा है कि अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, अगर बोले तो बस फिर हम बोलते हैं। तो राम जी भी ऐसे ही हैं। अब आप सुनिए राम जी क्या बोल रहे हैं। ताली बजा लीजिए पहले आप एक बार ठीक से। हाँ, अब अपन राम जी का संवाद सुनेंगे। हमारे राम जी ने रामचरितमानस में कुछ पात्रों से बड़ी अद्भुत बातचीत की है। जब आप अरण्य कांड पढ़ें तो उनकी शबरी से बातचीत सुनना, किष्किंधा कांड में सुग्रीव से बातचीत सुनी, अभी लक्ष्मण से भी कर रहे हैं। उसके बाद लंका कांड में विभीषण से राम जी ने बड़ी अद्भुत बातचीत की थी, और अंत में राम जी ने भरत जी से बातचीत की थी जब लीला समेट के जा रहे थे। राम जी ने कम लोगों से बात की है, पर जब भी करिए, आपको अवसर मिले तो पढ़िएगा। राम बहुत अच्छा बोले, और जब जब राम बोले, तुलसीदास जी ने राम जी के शब्दों को अमृत कण मान के ऐसा समेटा रामचरितमानस में कि आज तुलसी के रामचरितमानस को देखकर लगता है क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा। सचमुच तुलसीदास जी क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा। सबके मन को भा गया, कागज के पन्नों को तुलसी दल बना गया, तुलसी दल बना गया। रामचरितमानस का एक एक पन्ना हमारी रग रग और नस नस में बहता है। उसी के किष्किंधा कांड में आज अब प्रवेश कर रहे हैं, और बात चल रही है भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान। आइए सबसे पहले भक्ति को समझते। 4 विषय हैं, संक्षेप में बात कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का आसमान लेके चलिएगा। देखिए, भक्ति की पहचान 2 बातों से हो सकती है। एक तो भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। जो भक्त है वो ये मान के चले कि भगवान भरोसे का दूसरा नाम है, और दूसरी बात, जो भक्त होता है वो मान के चलता है कुछ आप करें कुछ होने दें। ये भक्त के जीवन की थ्योरी, इसी पर राम जी बोले भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। देवियों और सज्जनों, इसमें कोई शक नहीं कि पराक्रम हमको करना है, पढ़ाई लिखाई हमको करना है, परिश्रम हम करेंगे, लेकिन परिणाम तो उसकी कृपा के बिना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये भक्त का भरोसा होता है। तो देखिए, इस पूरे प्रसंग में राम जी ने एक शब्द दिया है, हरिजन। ये शब्द आपने सुना होगा, हरिजन शब्द। इतिहास के अनुसार तो 1930 में महात्मा गांधी ने इस शब्द को पहली बार पॉपुलर किया था। हरिजन शब्द का सामान्य अर्थ होता है जो अछूत माना जाए, उसको उन्होंने हरिजन कर दिया। अब राम जी ने भी इस प्रसंग में 3 बार हरिजन बोला, लेकिन राम जी के लिए हरिजन का मतलब था जो मेरे जन हैं, जिनको मेरा भरोसा है। तब वो कहते हैं ऊर्षर बर्ष ही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे ऊसर बंजर भूमि में घास नहीं उगती, ऐसे हृदय के भक्त के हृदय में काम पैदा नहीं होता। अब ये पहली शर्त है। राम कहते हैं भक्त को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। भक्त के हृदय में चूंकि मैं विराजा हूं, इसलिए काम वासना नहीं जागती। सेक्स एनर्जी के लिए मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, काम वासना के लिए मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 14 साल की उम्र में ये पैदा होती मनुष्य में। ये वरदान भी शिव जी ने दिया था संध्या को। शिव पुराण में कथा आती है, अभी वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन संध्या ने शिव जी से वरदान मांगा था कि मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 दुर्गुण में से 3 दुर्गुण तो भले ही पैदाइश से आ जाएं, लेकिन चौथा दुर्गुण काम जो है वो बचपन से नहीं आना चाहिए। अब अगर आप कल्पना करिए बचपन से बच्चों में काम जाग जाता तो दुनिया नर्क हो जाती। लेकिन बाकी 3 गुण मिलेंगे आपको। क्रोध मिलेगा, बच्चों में पैदा होते ही लाट पटकते हैं। लोभ मिलेगा, दूध के नाम पे नचा दो उनको आप। मोह मिलेगा, मेरी चीज, मेरी मां, मेरे पिता। लेकिन काम नहीं मिलता। काम जागने की आयु शास्त्रों के ऋषि मुनियों के अनुसार 14 वर्ष होती है।
28 उम्र में काम वायु का वेग चरम पे होता है, इसलिए लोग विवाह कर देते हैं। विवाह इसलिए नहीं किया जाता कि स्त्री पुरुष की देह का मिलन करना हो। पहले के समय में समय पे विवाह इसलिए किया जाता था कि काम ऊर्जा को यदि सही आवेश सही दिशा नहीं मिली तो काम ऊर्जा विस्फोट करेगी, इसलिए करा। और 28 में जब वो चरम पे जाती है, कहते हैं 42 में फिर वो नीचे आती है, और 62 साल की उम्र में वो पूरे शरीर में ऐसी पसर जाती है कि यदि 62 साल की उम्र वालों को, इसके बाद वालों को, या इसके पीछे 2-4 साल वालों को अपनी काम ऊर्जा का सदुपयोग करना ना आए तो बावले हो जाएंगे, बावले। अब ये मैंने मनोविज्ञान राम जी की दृष्टि से बताया। तो देवियों और सज्जनों, राम कहते हैं कि जिमी हरिजन ही उपजन कामा, यानी भक्त को अपनी काम ऊर्जा का आयु के अनुसार उपयोग करना आना चाहिए। यह हमारी फैमिली लाइफ की पहली शर्त है। इसलिए हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं समय पे शादी कर लो भैया, समय पे बच्चे कर दो। अभी आजकल तो डीटीसी और डीटीएम चला है। डीटीएम मतलब डिले द मैरिज, डीटीसी मतलब डिले द चाइल्ड। अब बताओ आप, इस सब का असर आएगा आगे? अभी नहीं आएगा, आएगा आगे। इस सब का असर जो हमारे परिवारों पे आएगा। तो राम जी कहते हैं अपनी काम ऊर्जा का सदुपयोग करना परिवारों में हम और हमारे बच्चे भी सीखें, नहीं तो दिक्कत पड़ती इससे। और आ गई, हम और आप जब छोटे थे तो काम ऊर्जा के सारे साधन घर के बाहर थे, सब घर में कुछ नहीं होता था। फिर वो टीवी आया, उसके बाद घर में प्रवेश हुआ। अब आज तो कोई दिक्कत ही नहीं, आज तो हथेली पे आपकी 8 साल की बेटा या बेटी जो देख रहा है और जो समझ चुका है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए राम जी को चिंता हुई। इसलिए राम जी ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको हर उम्र में अपनी काम ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाएं। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। सुनिए, थोड़ा साहित्यिक मामला है। राम तुलना कर रहे हैं, राम बिल्कुल कवि हो गए। राम कह रहे हैं जैसे प्रकृति में बिना बादलों का निर्मल आकाश है, ऐसे हरिजन इव सब परिहरि सब आशा। हरिजन लोग सारी आशाओं को त्याग कर ईश्वर के भरोसे जीवन जीते हैं। सारी आशाएं, इसका मतलब निकम्मा नहीं होना है, इसका मतलब भगवान के भरोसे जीवन। आज अच्छा हो जाएगा, आपकी इच्छा, कल अच्छा नहीं होगा तो भी आपकी इच्छा। हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आज राम हमको ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि खुद राम भी सोच रहे थे कि देखो, जिसको मैंने राजा बनाया वो महल में बैठा है, मुझसे उसने वादा किया, वो तोड़ दिया। अब मैं उस पर दबाव बनाऊं तो मैं भी भिखारी जैसा हो जाऊंगा, व्यापारी जैसा हो जाऊंगा कि तूने मेरा काम किया, मैंने तेरा काम किया, कर। तो राम जी सोचते हैं कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि जो भक्त है वो भगवान की बनाई नीति पे चलता है। दुनिया क्या कह रही है आप छोड़ दीजिए। हमसे कई लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छा रखते हैं, दूसरे बहुत खराब हैं, हम तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हैं, वो निभाते ही नहीं। आप रिश्ते मत निभाइए, आप भक्ति निभाइए, रिश्ते अपने आप निभेंगे। गलती कर रहे हैं आप। हम सोचते हैं हम रिश्ते निभाना, आप भक्ति करिए। अगर आप ईमानदारी से भक्ति करेंगे तो आपका हर कृत्य एक रिश्ता होगा, कोई मैनिपुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे, रैदास भी कहते हैं उनको। एक बार वो कहीं गए तो उनका शिष्य जूते बनाता था। जब रविदास जी लौट के आए तो उनके शिष्य ने कहा कि राम जतन नाम का आदमी जूते बनवाने आया था, मैंने उसके जूते ठीक भी कर दिए, लेकिन उसने जो भुगतान में सिक्के दिए वो सिक्के खोटे थे, तो मैंने वो सिक्के भी उसको लौटाए और उसको डांट के भगा दिया और उसका काम नहीं किया। तो वो बोल गए जाते जाते कि तुम्हारे गुरु रविदास जी तो करते थे। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, रविदास जी से, कि आप उसका काम मत करना, वो खोटे सिक्के देता है। तो रविदास जी ने कहा मैं जानता हूं, मैं जब जब उसका काम करता हूं वो खोटे सिक्के ही देता है। बोले फिर भी आप काम करते हैं? तब रविदास जी ने कहा मेरा काम जूते बनाने का है, उसका काम भुगतान करने का है। अब अगर वो खोटे सिक्के देता है तो मैं अपना काम
बिल्कुल बंद नहीं करूंगा, मेरा कर्तव्य है, मैं करता जाऊंगा। तब उसने पूछा, फिर आप ये बताइए कि वो जो खोटे सिक्के देता उसका आप क्या करते हैं? तो रैदास जी ने कहा, उसको मैं गाड़ देता हूं ताकि वो दूसरों को न दे सके। ध्यान रखना इस कहानी के पीछे, जो भक्त होता है भगवान का, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, अपेक्षा नहीं करता। परिवारों में आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? अपेक्षा के कारण। हमने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया। आप छोड़िए ना, आप श्रेष्ठ करिए और कौन सा काम करिए? भक्त के रूप में करिए। देवियों और सज्जनों, अगर आपने भक्ति करना ईमानदारी से आरंभ की तो बाकी रिश्ते अपने आप निपट जाएंगे। आइए हम बातचीत भक्ति में, हमने कहा भगवान भरोसे का दूसरा नाम है और भक्ति का हमारा दूसरा सूत्र है, कुछ आप करें, कुछ होने दें। एक बात तो याद रखना, प्रकृति अपना काम करती है। आप हालात पे कब्जा कर लेंगे लेकिन प्रकृति पे नहीं कर पाएंगे। अचानक एक घटना घटती है और आजकल तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे चाहे अनुसार सब कुछ हो जाए, अब ये संभव नहीं है। इसलिए इस विचार को भक्ति में शामिल करना कि कुछ आप करें, कुछ होने दें। खूब करिए, पूरा परिश्रम करिए, लेकिन परिणाम पे अत्यधिक अंकुश मत लगाइए कि हमने जैसा सोचा वैसा ही होगा। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, खोजहूं कतहूं मिलहि नहीं धूरी और करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। लक्ष्मण, कहीं भी ढूंढने पे धूल नहीं मिल रही, गायब हो गई धूल वर्षा में। जैसे क्रोध करने पर धर्म चला जाता है। अब ये राम जी का सिद्धांत पकड़ना, क्रोध करने पर धर्म चला जाता है, क्रोध करने पर भक्ति चली जाती है। राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण क्रोध नहीं करना चाहिए, गृहस्थी में क्रोध मत करिए। परिवार टूटने का एक बड़ा कारण क्रोध भी होता है। आजकल सभी लोग घरों में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, क्रोध में कुछ भी बोल देंगे, क्रोध में कुछ भी कर देंगे। क्रोध घर को तोड़ने के लिए आंधी है, तो राम जी कहते हैं क्रोध नहीं करना। अच्छा, राम जी ये ज्ञान किसको बांट रहे? लक्ष्मण जी को, जो खुद ही बहुत बड़े क्रोधी है। मतलब वो तो सूखा ही बारूद थे, लक्ष्मण जी को एकदम सूखा बारूद, उसको राम जी कह रहे हैं। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि लक्ष्मण तो क्रोध में किसी को नहीं छोड़ते थे, तो आज उसको कह रहे हैं और हमको समझा रहे हैं। दशरथ जी ने जैसे ही कैकेयी ने आज्ञा दी कि 14 वर्ष के लिए वन जाएंगे, लक्ष्मण जी को पता लगा तो लक्ष्मण जी राम जी के पास आए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज्ञा हो गई है, पिता की आज्ञा है, मैं जा रहा हूं। तो लक्ष्मण जी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? राजा दशरथ को शायद मालूम नहीं है कि आपके साथ मैं हूं। अरे राजा दशरथ तुम्हारे पिताजी हैं भाई, लेकिन क्रोध में कौन पिता, कौन मां, कौन पत्नी, कौन पति, निकल लो बस। राम समझा रहे, उस व्यक्ति को समझाए, क्रोध मत करो। फिर भरत को आता देख के भी धनुष बाण उठा लिए थे। भरत को मालूम नहीं है कि मैं आपके साथ हूं, अभी मैं समाप्त कर दूंगा। फिर राम जी ने कहा, थोड़ा शांति तो रखो, आने तो दो, पता तो लगे क्या कर रहा है। इसलिए राम कहते हैं क्रोध से भक्ति चली जाती है। अगर आप सचमुच इस कार्यक्रम में आते हैं देवियों और सज्जनों, तो यहां से लेके क्या चाहेंगे? तो राम जी पहली बात कह रहे हैं, अपनी काम ऊर्जा का सदुपयोग करिए परिवारों में, और दूसरा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए। बहुत सुंदर बात, इसी का नाम भक्ति है। और आप ये घंटे बजाएं, घर में पूजा करें, उपवास करें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2 घंटे पूजा करते हैं और 2 घंटे मुड़े, और जो घर का पहला मेंबर मिला उसी से भिड़े, जैसे लड़ने के लिए चार्ज हो रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं। तो राम जी की आपत्ति 100 मतलब कैसी पूजा कर रहे हैं आप? सबके करवा चौथ पे कब्र खुद जाती है सबकी। अरे तुम भूखे मर रहे हो तो इससे क्यों लड़ रहे हो आदमी से? जिस दिन उपवास करेंगे ज्यादा इरिटेशन आ जाएगा। किसी से बात करो उपवास के दिन, क्या अरे मेरा उपवास है, दिमाग खराब मत करो। अरे तो करो ही मत ना भाई, तुम्हारा उपवास है तो घर भर का क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? रोटी खाओ आराम से। तो देवियों और सज्जनों, राम जी ने इशारा किया है कि भाई क्रोध भक्ति को, धर्म को दूर कर जाता है।
इसलिए क्रोध पे अपने घरों में संकल्प लीजिए, अकारण और बनते क्रोशिश क्रोध न करें। और अगर क्रोध करें जो कि आ जाता है, तो उस दिन आपका जो भी मंत्र हो, जो भी जप हो, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना, क्योंकि क्रोध करने से रक्त जलता है और मंत्र पढ़ने से रक्त शुद्ध हो जाता है। तो उसका प्रायश्चित करिए, आएगा तो सही, आएगा तो सही। देखो, मैं तो जमाने भर की कथा करता हूं, मैं भी कोई बाबा तो हूं नहीं, कोई सन्यासी नहीं हूं, आप ही की तरह गृहस्थ हूं। तो लोग मुझसे बड़ा प्यारा सवाल करते हैं, और खासतौर पर कोई माताएं बहनें मुझसे मिलने आती हैं तो ऐसे मौलिक सवाल करती है कि हमारे उत्तर बंद हो जाते हैं। हम जब इतना ज्ञान बांटते हैं, घर में क्रोध मत करो, पति पत्नी अच्छे से रहो, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो कई हमसे आके पूछते हैं, पंडित जी आपका कैसे चलता है? हम तुम्हारा सुधारना है तो हमारे पीछे पड़ गए, क्योंकि उनको लगता है आपकी भी तो वाइफ है, आपके भी तो बच्चे हैं, आपका कैसे चलता है? हाँ, तो नहीं चलता, क्रोध आता है, लेकिन अगर एक दिन क्रोध करो तो 4 गुना अपना जप बढ़ा दो, तब जाके वो मेंटेन होगा। नहीं तो वो नेगेटिविटी घर में घूमती रहेगी। ऐसा राम जी समझा रहे हैं, और राम जी कह रहे हैं मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अभी बात भक्ति की चल रही है, तो लक्ष्मण को याद आया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। पहली मुलाकात जब उनकी हनुमान जी से हुई थी इसी किष्किंधा कांड में, तो हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए थे राम जी के सामने वेश बदल के, और जब राम जी ने अपना परिचय दिया कि मैं राम हूं, मेरे पिता दशरथ हैं, ये मेरा भाई है, तो हनुमान जी को एक बार लगा मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी जीवन की, अपने इष्ट के सामने वेश बदल के आ गया। तब ऐसा लिखा है, प्रभु पहचानी परेव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शिव जी ने पार्वती से कहा, जैसे ही चरणों में गिरे उठा के गले लगा लिया राम जी ने। जब गले लगाया तो हनुमान जी ने राम जी से एक बात बोली, महाराज एक बात बताओ, हम ब्राह्मण का वेश बना के आए, हम आपको नहीं पहचाने तो ये तो हमारी कमजोरी है, हम तो भगत हैं ही, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप मुझे क्यों नहीं पहचान गए? अब राम जी को लगा गलती तुम करो, ठीक रहा, हमारे सिर फोड़ो, अच्छा भगत मिला। तब हनुमान जी ने एक बात बोली जो हम सबके बड़े काम की है। भगवान से भक्त के रिश्ते कैसे होते हैं? आज हनुमान जी ने तुरंत राम जी से हाथ जोड़ के बोला, मोर न्याऊ में पूछा साईं, मैंने आपसे पूछ लिया आप कौन हैं, तो ये मेरा अधिकार है, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई, आप मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हो, आप तो भगवान हो। तब सील लगा दी राम ने, और लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मुझे ऐसे ही भक्त अच्छे लगते हैं जो मेरे ऊपर अधिकार रखते हो। देखिए कितना उदार है भगवान, हमारे परमात्मा इतने उदार हैं कि वो भक्तों से कहते हैं मैं तुम्हारे अधीन होने को तैयार हूं, अगर तुम तैयारी कर लो तो देवियों और सज्जनों, आज हमारी गृहस्थी के केंद्र में भगवान रखिएगा और प्रयास करिए क्रोध विदा हो जाए। भक्ति करते समय प्रयास करिए हमारी काम ऊर्जाओं का घर में सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो, क्योंकि हमारे बच्चों के पास अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया की लाइफ इनके हाथ लगी है, काम ऊर्जा पसर गई है, घर में पसर गई है। आप बुरा मत मानना, बच्चों की बात करो तो बच्चों को लगता है पंडित जी खुद सफेद बाल वाले हैं तो सफेद बाल वालों की पैरवी करते हैं, पर मैं आपसे सावधानी से कह रहा हूं, दुनिया में एक बहुत बड़ी मोबाइल की कंपनी है, उसने सर्वे कराया कि किस उम्र के ज्यादातर लोग किस देश में अश्लील पिक्चर देखते हैं ऐप पे। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा, दुख भी हो सकता है कि उसमें भारत में 60 साल से 75 साल के बीच के लोग ज्यादा पाए गए। माफ करना आप, लेकिन इस अब बजाओ ताली तब समझ में आएगा, क्योंकि आप में से तो कोई है ही नहीं उसमें दूसरे देश के, आप तो क्या, लेकिन स्क्रॉल करते समय रुकने वाले लोगों का आंकड़ा है ये। काम ऊर्जा का उपयोग करिए, क्योंकि अगर बड़े बूढ़ों की काम ऊर्जा सदुपयोग में नहीं आए तो कीमत बच्चे चुकाएंगे। आइए तुरंत आगे चलते हैं।
यही राम जी ने एक बात बोली। ये रामचरितमानस की सुंदर पंक्तियों में से एक बात है। राम जी कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एको बाधा। जो मछलियां गहरे जल में रहती हैं उनको कोई बाधा नहीं होती, जो उथले जल में रहती हैं उनको सांस लेने में। क्या बढ़िया बात बोली है, सुखी मीन जे नीर अगाधा। उन्होंने कहा, मेरा भक्त अपनी गृहस्थी में बिल्कुल उस मछली की तरह है जो मेरे कृपा के जल में है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अपने घरों में अपनी गृहस्थी में भगवान का जल भर के रखिए। संकट तो एक से एक आएंगे और निपट भी जाएंगे। इसलिए सुखी मीन लिखा है। वो मछली सुखी है जो गहरे पानी में है। अगर हम परमात्मा के कृपा के जल में गहरे में उतर गए तो हमको भी अपनी गृहस्थी में वो सब सुख मिलेगा। आज क्यों नहीं मिल पाता बताइए? आज क्यों जरा सी बात पे इरिटेशन हो जाता है? आज क्यों जरा सी बात पे बेचैनी हो जाती है? एंग्जाइटी तो इतनी उतर गई है कि बावले हो गए लोग। जरा सी बात, दूध वाला लेट आए उसमें ही बावले, अखबार वाला लेट आए उसमें बावले, लाइट चली जाए उसमें बावले, बच्चे स्कूल से लेट आए उसमें बावले। किसी ने आपकी बात, आप इतनी जल्दी क्यों ऐसा हो जाते हैं? थोड़ा सहज रहिए, कुछ आप करें, कुछ होने दें। मनोवैज्ञानिक इसको कहते हैं, एक भक्त का माइंडफुलनेस बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसको हिंदी में सचेतन कहते हैं। सामान्य भाषा में अपने वर्तमान क्षण पर रुक जाना माइंडफुलनेस है। जरा पंक्ति गहरी आ रही राम जी के पर, अपने वर्तमान समय में। लेकिन हम पूरे टाइम अतीत और भविष्य की चिंता पालते हैं, अभी क्या होगा, ऐसा क्या। अरे रुको, आप वर्तमान पे, प्रकृति को अपना काम करने दो, ईश्वर को अपने निर्णय लेने दो। इसलिए राम जी ने कहा है, क्योंकि जब आप अपने वर्तमान में रुकते हैं तो मनोविज्ञान की दृष्टि से इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे शरीर में एक अंग है जो हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो जैसे आप वर्तमान में रुके, इसलिए थोड़ी देर मेडिटेशन किया करें। तो ये तो कार्यक्रम ही इसीलिए। श्री हनुमान चालीसा का जो महापाठ हमने किया, क्यों किया? इन्होंने गा दिया, इनके साथ हमने गा दिया, टीवी पे देख के सारी दुनिया ने गा दिया, लेकिन क्या मिला आपको? आप समझिए मेरी बात को। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हनुमान चालीसा की गई। कैसे करेंगे? एक तो आपने जो किया, हमने वो नाद पाठ है। अब मैं आपको 3.5 मिनट में श्वास पाठ कराता हूं और यहीं से राम जी जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ समझ में आएगा। 3.5 मिनट का समय दीजिए, कमर सीधी कर लें, आंखें बंद करिए। इस समय देश दुनिया में जहां तक मेरी बात आप सुन रहे हैं, मेरे साथ 3.5 मिनट का एक सफर करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस। अपनी नाभि, योग की भाषा में मणिपुर चक्र, सामान्य अंग्रेजी में बेली बटन जिसको कहते हैं, ये जो हमारा नेवल पोर्शन है, यहां तक सांस लीजिए और यहां से सांस बाहर छोड़िए। आंखें बंद, कमर सीधी, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले हो जाएं। न कोई दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। अब मैं हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई बोलूंगा, आपके होठ बंद हैं, आपकी आंखें बंद। मेरी आवाज को सुन के आती जाती सांस में हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई घोल के अपनी नाभि पे रखिएगा और नाभि से जब मैं बाहर शब्द कहूं तो एक्सेल, जब मैं भीतर शब्द कहूं तो इनहेल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कमर सीधी, आंखें बंद। देखिए, थोड़ा हनुमान जी को आमंत्रण दीजिए और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। है आसान है, थोड़ा मुस्कुराइए। आप बहुत टेंस हो रहे हैं आप लोग। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनौ रघुवर बिमल जैसे जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। बाहर रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोह जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
बाहर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। बाहर रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कीर्तिपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा। भीतर यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर बानो, लील्यो गाई मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। भीतर राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन पल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटा सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़िए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। थोड़ी देर रिलैक्स रहें, आंखें बंद, कमर सीधी, रोम रोम हनुमत तत्व उतर गया। और अब पलकों को बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, झटके से न खोलें। पलकों को इतना धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखे हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराइए। अब देखिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये अभ्यास मैंने इसलिए करा लिया कि अब राम जी दूसरा सूत्र दे रहे हैं लक्ष्मण को। पहला दिया भक्ति, दूसरा वैराग्य, तीसरा राजनीति और चौथा ज्ञान। अब दूसरा आया वैराग्य, और इस शब्द को लेकर हम लोगों में बहुत भ्रांति है। वैराग्य शब्द का अर्थ सामान्य ये समझा जाता है कोई चीज छोड़ देना। हमको तो वैराग हो गया बोले, जैसे मुर्दे को जला के आते हैं तो कईयों को शमशान वैराग हो जाते हैं, अब कुछ नहीं बेकार है सब, फिर वापस वही करने लगते हैं। ऐसा कई बार वैराग होता है। तो राम जी के अनुसार वैराग्य का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, पकड़ने की कला का नाम वैराग्य है। तो दो सूत्र दे रहे हैं। अगर आप वैराग्य को अपनी गृहस्थी में उतारना चाहें तो पहली बात उपलब्ध की उपयोगिता और दूसरी बात अभाव का आनंद। अब ये दो शब्द पकड़ के चलना, वैराग्य उतर आएगा घर में। उपलब्ध की उपयोगिता, आज हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका भी आनंद नहीं उठा पा रहे। अच्छा मकान है, अच्छी बंगला है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, नाम है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, फिर क्यों दुखी हैं? उपलब्ध की उपयोगिता नहीं है। अरे जो मिला उसको तो नहीं, लेकिन उस पे भी नहीं टिके, और हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखो आप क्या कमी बताइए भारत के घरों में। अच्छा खासा सोफा सेट है, बहुत पावरफुल इंटरनेट है, एक से एक आपको डिनर सेट है, फिर भी आदमी अपसेट है। क्यों? उपलब्ध का आनंद नहीं है। आपने उपलब्ध की उपयोगिता का दुरुपयोग कर लिया तो अशांति यहीं से आ गई। तो राम जी कहते हैं कि देखो भैया, मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता, सब मिल जाए
तो तमन्ना किसकी करोगे जनाब? सब मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे जनाब? अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। भगवान कहते हैं कि अधूरी ख्वाहिश भी तो है, ये नहीं मिला तो क्या टूट जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं। तो सबसे पहली बात राम कह रहे हैं लक्ष्मण के माध्यम से, उपलब्ध की उपयोगिता। वो कह रहे हैं लक्ष्मण देखो मोर गण नारद बारिद पेखी। देखो लक्ष्मण ग्रही बिरती रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देखी। इस पंक्ति का अर्थ है मोरों के झुंड बादलों को देखकर ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त एक गृहस्थ विष्णु भक्त को देख के होता है। अब देखो इस पंक्ति का अर्थ समझना, राम क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारी गृहस्थी में वैराग उतारना हो तो हमको साधु संत को अपनी गृहस्थी से, गुरुजनों को अपनी गृहस्थी से जोड़ के चलना चाहिए, मान के चलना। आपके जीवन में कोई साधु संत महात्मा आए, कोई हरिजन जिसको भगवान कह रहे हैं विष्णु भगत, और अगर वो आपसे कोई बात कहे तो आप मान के चलना कि उसकी मानी बात आपकी गृहस्थ में वैराग्य को जन्म देगी। इसलिए हमारे घरों में साधु संतों का आना जाना, उठना बैठना होते रहना चाहिए। कुछ न कुछ तो मिलता ही है। मैं तो बहुत घरों में जाता हूं, एकदम साधु संत तो नहीं हूं, पर चूंकि बाबागिरी का काम करता हूं तो लोग मेरे प्रति भी वैसी श्रद्धा रखते हैं। तो लोग हमको घर ले जाते हैं तो कहते हैं पंडित जी घर आइए, घर आइए। तो कभी कभी मैं पूछता हूं कि क्यों? बोले नहीं आपके चरण पड़ जाएंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। हमको मालूम होना कुछ भी नहीं, पर हम भी पढ़ाते हैं चरण के, चलो भी पढ़ाओ, कह रहा तो कर लो। तो कई बार तो लोग हमसे कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे को कुछ समझाइए, हमारे बच्चों को कुछ समझाइए। अब देखो आप 1 घंटे आधे घंटे के लिए हम आप घर गए, उसमें भी आप अपनी एक पाठशाला ले, इन बच्चों को कुछ समझाओ। अच्छा तुम कबाड़ा तुम करो, समझाओ, हमसे कहो। अब 1 घंटे में कोई बच्चा समझ रहा है, लेकिन फिर भी समझाते हैं। तो मैं एक बार एक घर में गया। अब आप देखना जो मैं बात कहना चाहता हूं, उपलब्ध की उपयोगिता जो राम जी कहते हैं कि साधु संतों का घर में आने जाना बना रहना चाहिए, उसकी तैयारी ऐसा नहीं कि 1 दिन ले आया या 1 घंटे साधु ले आया समझ लो सारा काम करके चला जाएगा। तो जैसे हम उनके घर गए तो एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का, और वो हम गए तो उनकी माता जी ने कहा बैठिए, और बच्चे से कहा गुरु जी आए शांति रख। तो गुरु बच्चे और भड़कते हैं जब इस तरह से डराते हो आप उनको। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कान में कुछ कहा, तो हमको भी, हमने कहा हमारे लिए ही कुछ कह रहा है। बोले नहीं। मैं कहा नहीं क्या कह रहा है? तो मुझे सुनाई दिया वो बच्चा अपनी माँ से कान में कह रहा था ये वही वाले हैं क्या? अब हम और टेंशन में आ गए कि कौन से वाले, और हम तो कभी मिले ही नहीं उस बच्चे से। तो मैंने कहा बहन जी ये क्या कह रहा है? बोले नहीं गुरु आप तो अपना काम करो। अरे मैं कहा नहीं बताइए क्या कह रहा? ये कह रहा है मुझे सुनाई दे रही है वही वाले हैं। अरे बोले पंडित जी आप इसके चक्कर मत पड़ो, ये बहुत ही निखट्टू है, कहना मानता नहीं, देर रात तक कभी टीवी देखेगा कभी मोबाइल। तो मैं इसको डांटती रहती हूँ और कहती हूँ टीवी बंद कर ले, मोबाइल बंद कर ले, अगर तूने मोबाइल बंद नहीं किया तो बाबा पकड़ के ले जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है ये वही वाले हैं क्या? अरे हम टेंशन में आ गए। हमने कहा ये कौन सी शिक्षा दी, बाबा का मोबाइल से क्या लेना देना, तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं समझ रही, बाबा को क्यों फंसा रहे हो? पर उसने कहा कि ये वही कह रहा है। तो हम चौंक गए। हमने कहा बड़ी मुश्किल है। तो माँ कुछ काम करने अंदर गई, तो मैंने कहा देखो बच्चे के मन में गलत बात आ जाएगी, बाल मन में ये बैठ जाएगा कि बाबा लोग बच्चों को पकड़ते हैं ले जाते हैं, तो अपन इसकी गलतफहमी दूर करें। तो उसकी माँ गई, तो मैंने उस बच्चे से कहा बेटा ऐसा है, हम तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। बाबा क्यों पकड़ के ले जाएगा? अरे क्या प्यारा उत्तर दिया उस बच्चे ने। उसने कहा आप तो ले ही चलो। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा से तो आप ही ठीक दिख रहे हो। अब ये बताओ तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं समझ रही, हमारे को पीछे कर रहा। तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण अपनी संतानों को, अपने परिवार के सदस्यों को उपलब्ध की उपयोगिता सिखाओ। आज कम है तो भी बहुत अधिक है, और अधिक है तो भी अधिक है, मत परेशान हो। नहीं सब घर में पूरी नेगेटिविटी उतर आती, और हमने ऐसा किया देवियों और सज्जनों। आइए दूसरा शब्द राम बड़ा प्यारा देते हैं, अभाव का आनंद। हमारे श्री राम जी का तो पूरा 14 वर्ष का जो इतिहास है जिसमें राम राम बने। नहीं तो राम क्या थे? राजा दशरथ के राजकुमार, राजा राम, लोकनायक राम, हमारे राम,
तो 14 वर्ष में जंगल जंगल नंगे पैर घूमे, तब बने। और पूरे 14 वर्ष में राम ने एक संदेश दिया, अभाव का आनंद। जीवन में अभाव हो और फिर भी आप आनंद उठाओ, तब अभाव का आनंद। और राम का पूरा जीवन है। जिनके पास छत नहीं है वो जंगल में अपने भाई के साथ ऐसे रह रहे हैं कि हम छतों के नीचे अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते। ये देखो अभाव का आनंद है। तो राम का तो पूरा जीवन ही इसका है कि अभाव का आनंद करो, अभाव को आनंद करो। तो देवियों और सज्जनों, आज जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई, हम सब धीरे धीरे अपनी संस्कृति, संस्कार, सारे विचार छोड़ रहे हैं। इसलिए आज राम की बात आ रही है। ये कार्यक्रम सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए, बहुत कुछ हमारी गुजरती पीढ़ी ने संस्कारों के रूप में, परंपरा के रूप में, मूल्यों के रूप में हमको सौंपा है। इसे यूं न जाने दीजिए, सब उतर गया साहब। न केवल स्त्रियों की बात है, पुरुषों ने भी छोड़ दिया। बिंदिया उतर गई, चूड़ी उतर गई, विवाह होने की उम्र उतर गई, संतान पैदा करने की उम्र उतर गई, बातचीत के ढंग उतर गए। हर चीज के पीछे एक तर्क था, पूरा सब मामला उतर गया है। एक आदमी ने मछली बेचने की दुकान डाली तो उस पर बोर्ड लगाया, अंग्रेजी में लिखा फ्रेश फिश सोल्ड हियर, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ऐसा बोर्ड लगा दिया। उधर से एक आदमी आया, उसने देखा, उसने कहा तुमने फ्रेश फिश सोल्ड हियर लिखा है? हाँ। अरे बोले इतनी दूर से पता लग रहा है कि मछली की दुकान है, बदबू आ रही है, तो हियर लिखने की क्या जरूरत है, वो तो दिख ही रहा है कि यही है। तो उसने हियर हटा दिया, तो बोर्ड पे रह गया फ्रेश फिश सोल्ड, हियर गायब हो गया। फिर एक दूसरा समझदार आया, उसने कहा अरे क्या 1.5 किलोमीटर दूर बदबू आई तो पता लग गया मछली की दुकान है। फिर बोले इसमें फ्रेश की क्या बात है, तो बासी बेच तो नहीं? बोले हटाओ फ्रेश, तो फ्रेश हटा दिया, अब फिश सोल्ड रह गई, बोर्ड पे 2 ही शब्द रह गए। फिर कोई तीसरा समझदार आया, उसने कहा अरे क्या बात, दुनिया जान रही है मछली है तो फिश भी लिखने की क्या जरूरत है, वो तो दिख ही रहा है। तो उसने फिश भी हटा दी, अब सोल्ड रह गया बोर्ड पे। फिर एक समझदार आया, उसने कहा बेचते हो कि दान में देते हो? तो बोले बेचता हूं। तो अब जब बेच ही रहे हो तो फिर लिखने की क्या जरूरत है सोल्ड, तो सोल्ड भी उतर गया। अब बोर्ड खाली लगा, तो फिर 5वां समझदार आया, उसने कहा भैया जब बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है ये भी उतारो, और उसका सब उतर गया। एक दिन ऐसे ही हमारी बिंदी, हमारी चूड़ी, हमारी धोती, हमारी चोटी, हमारी पूजा, हमारे कर्म कांड सब धीरे धीरे उतार दिए दूसरों ने। आपको पता भी नहीं लगेगा। मुझे केवल परिवार बचाने में रुचि नहीं, पर याद रखना इस समय दुनिया में कई मुल्क अगर भारत को कमजोर कर रहे हैं तो उनका इरादा है पहले भारत के परिवारों को तोड़ दो, और जिस दिन भारत के परिवार टूट जाएंगे उस दिन भारत को निपटाना आसान हो जाएगा। इसलिए आक्रमण लंबा है। बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे परिवारों में नई पीढ़ी पर इस तरह से आक्रमण किया जा रहा है और हम लोग चूक रहे हैं। परिवार बचाइए तो देश बचे। ये कोई एक परिवार की बात नहीं है, एक संस्था की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का संघर्ष है। अगर हमने परिवार नहीं बचाए तो भारत बचाना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरे लोग बहुत योजनाबद्ध ढंग से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उसको आप लव जिहाद कह लो, उसको आप धर्म परिवर्तन कह लो, थोड़ा सावधान हो जाइए। इसलिए राम जी अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, भाई एक बात याद रखो, अगर जीवन में अभाव आए तो खूब आनंद उठाना जैसे मैंने उठाया है। और सच बात है, राम को कभी आप दुखी नहीं पाएंगे। था राज तब भी आनंद था, नहीं था तब भी आनंद था। इसलिए राम हमको सिखाते हैं, देखो झूठ की डाल पे नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूं। किसी ने लिखा है झूठ की डाल पे नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालात में लोग मर गए उन्हीं हालात में मैं जिंदा हूं। कभी हालात विपरीत आए तो टूट मत जाना। सीखिए राम से जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो राम जी ने एक बात समझाई थी, जब कठिन समय आए तो अपने काल खंड को 3 भाग में बांटना। एक होता है अतीत, एक होता है वर्तमान, एक होता है भविष्य। तो अपने अतीत को छोड़ें, अपने वर्तमान को पकड़ें, ये राम ने सिखाया है, और अपने को भविष्य से जोड़ें, ये राम की थ्योरी है। राम का अतीत क्या था? कैकेयी,
लेकिन राम केकई को भूल गए। एक बार भी नहीं कहा केकई अम्मा ने ये किया, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, अतीत को छोड़ दीजिए। अगर कुछ अच्छी बात लेना है तो रखिए, वरना 5 साल पहले उसने ये किया, घर में 25 साल पहले ये किया, 50 साल, उसी में निपट जाते हैं कई लोग। ये जो यादों की बारात है ना, ये कबाड़ा कर देगी पूरी गृहस्थी का। पर लोगों को इतनी यादें रहती हैं पुरानी, छोड़िए, अतीत को छोड़िए, वर्तमान को पकड़िए आज, क्योंकि कालखंड का सबसे छोटा हिस्सा वर्तमान होता है, प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट में रुकिए, और जो अभी मेडिटेशन हमने किया वो प्रेजेंट का ही नाम है। इसलिए ये जो आप मूर्ति हमारे सामने देख रहे हैं हनुमान जी की, ये मूर्ति में लोगों से कहता हूं भाई अपने घर ले जाओ। 9 फीट की मूर्ति, हमारे उज्जैन में जो आश्रम है, आप में से अधिकांश लोग वहां आए होंगे, उस आश्रम में 9 फीट की, हम इस मूर्ति के सामने लोगों से कहते हैं भाई इसके सामने बैठ के ध्यान करो तो आप वर्तमान में टिकोगे। जो राम जी कहना चाहते हैं कि अतीत को भूलो, वर्तमान में टिको और भविष्य से जोड़ो अपने आप को। भविष्य में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आएगा, हर बात की जानकारी होना चाहिए, तो जुड़िए बदलती युग से। तो भगवान का केकई अतीत था, श्री राम का वर्तमान रावण था, और श्री राम के भविष्य में हनुमान थे। और सचमुच हनुमान राम जी के भविष्य बन के आए। जब राम जी गए तो इस संसार में हनुमान जी को छोड़ के गए, हमारे लिए सचमुच छोड़ के गए। उनको कहा उन्होंने कि हनुमान मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुझको नहीं ले जा पाऊंगा, और वो रुके आज हमारे लिए। इसलिए देवियों और सज्जनों, इस तरह के कार्यक्रम हमको समझाते हैं। तो अपने परिवारों में राम जी ने कहा अभाव का आनंद मनाइए। आपको लगता है हमारे इस परिवार में आज इस फैमिली में अभाव है तो कहीं और जाके अभाव मिट जाएगा? ना ना, अगर आनंद मनाने की वृत्ति नहीं तो कहीं भी दुखी हो जाओगे। हमारे पहचान का एक जोड़ा है मांगीलाल चंचला नाम का, दोनों में पंगा हो गया। चंचला को बहुत गुस्सा आई तो चंचला ने कहा तुम्हारे साथ इस कौन नरक में रहे, मैं जा रही हूं अपनी माँ के पास। तो मांगीलाल ने कहा सुन, मेरे को जानकारी है कि तेरी माँ खुद ही उनकी माँ के यहाँ चली गई। तो चंचला ने कहा फिर भी मैं चली जाऊंगी। तो बोले और सुन ले, मेरी पक्की जानकारी है कि तेरी नानी अपनी माँ के यहाँ चली गई होते, लेकिन पहले के माँ बाप के 5-7 बच्चे होते थे तो वो यही पंगा करते, इससे पंगा हो तो उसके घर में चले जाओ, उससे अब लो ले दे के 2 ही होते, अब यहीं मरो, अब कहां जाओगे। इसलिए अभाव का आनंद उठाओ, क्योंकि आपको आपका मनचाहा नहीं मिलेगा, इसलिए अभाव का आनंद। आइए तीसरा विषय पकड़ते हैं जल्दी से, क्योंकि हमको आगे भी चलना है। अब राम जी राजनीति की बात कर रहे हैं, नृप नीति शब्द आया है। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि राम जी जानते हैं आखिर में राजा था। आज मेरा मित्र राजा है सुग्रीव, जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी, और कल मुझे फिर राजा होना है। तो नृप नीति की बात कर रहे हैं, और हम लोग भी अपने परिवारों में राजनीति की बात जरूर करें। अपने बच्चों को राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति जागरूक रखें। 2 पैसे कमाना ही नहीं है, हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का चयन कैसा होना चाहिए, अगर राजा के निर्णय अच्छे हैं तो समर्थन कैसे किया जाना चाहिए, ये राष्ट्र के लिए हमें सिखाना पड़ेगा। तो नृप नीति शब्द आया, साफ साफ राम जी बात करते हैं। देखो, नीति यदि सत्ता से जुड़ जाए तो उसको राजनीति कहते हैं, और राजनीति में कर्तव्य आ जाए, ऐसा राम का आग्रह है। तो राम जी अब समझा रहे हैं कि 2 बातें होती हैं राजनीति में, एक होती सेवा और दूसरा है कर्तव्य। ससी संपन्न सोह मही केसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। क्या शब्द बोला है राम ने? राम ने कहा है कि देखो, ये जो धरती है, बारिश होने से ऐसी फसल, ऐसी घास हरी हरी उगाई, ऐसी संपन्न हो गई है जैसे उपकारी के संपत्ति जैसी। उपकारी पुरुष अपनी संपत्ति का जैसे उपयोग करता है, ऐसे धरती हरी हरी हो रही है। देखो, राम जी कहते हैं 2 पैसे कमाओ, पर कमाए हुए को अच्छी जगह लगाओ भी सही। इसी का नाम है दशांश दान करिए। ये जो कार्यक्रम आप देखते हैं, ये कुछ लोगों के द्वारा उपकारी के संपत्ति जैसी, राम जी ने जो पंक्ति बोली, ये वही उपकारी लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया है। अब देखिए, मैं यहाँ बैठा था पास में, तो मुझे पवन सिंघानिया जी का परिचय दिया, और हमारे राजीव जी ने बताया कि इस आयोजन के पीछे उनका और उनके परिवार का बहुत सहयोग रहता है। तो ये मोरिया सरिया वालों का मैं बहुत बहुत मान करता हूं कि आप राम जी की उस पंक्ति को जी रहे हैं।
अरे इसमें तो ढंग से ताली बजा दो कम से कम। मैंने कहा उपकारी की संपत्ति जैसे तो ताली नहीं बजाई क्योंकि पता नहीं पंडित चंदा मांग ले। हाँ तो देना चाहिए आपको। किसके लिए कमा रहे हो? अरे मुंह तो पशु भी मार लेता है। आप मनुष्य हो, 2 पैसे कमाए हैं तो चाहे राष्ट्र में लगाएं, समाज में लगाएं, कहीं ना कहीं तो 10% अच्छी जगह लगाइए। ये तो करना ही चाहिए, इसमें क्या गलत बात है। एक बार उन लोगों ने जिन्होंने इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, जोरदार ताली बजाइए देवियों और सज्जनों, जोरदार ताली बजाइए। मैं पवन सिंघानिया जी, राजीव सीमा मुछाल जी, ओम प्रकाश पसारी जी, रोहित सोमानी जी, राजीव मुछाल जी, राहुल मिश्रा जी, विनोद खेमका जी, GD मालपानी जी, सुनील साबू जी, अरुण चौखानी जी, जैन गुप्ता जी, राजकुमार साबू जी, ऐसे बहुत सारे नाम नहीं ले रहा हूं, उनका भी मैं मान करता हूं। एक बार सचमुच उन लोगों को आभार व्यक्त करिए जो इस आयोजन को रूप व्यक्त करते हैं। और देवियों और सज्जनों, सेवा का भाव रखिए क्योंकि दौलत तो किसी की नहीं रुकी। आपको याद होगा सिकंदर के अंतिम समय में उसके साथ 2 घटनाएं घटी थी और दोनों बड़ी निराली थी। पहली घटना तो सिकंदर को आश्चर्य हुआ था इस बात का कि मैंने पूरी दुनिया जीती और दुनिया के सारे मुल्क के लोग मुझसे डरे, लेकिन केवल हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के फकीर मुझसे नहीं डरे। इस बात का उसको आश्चर्य था कि साधु मुझसे नहीं डरा। कौन सी ताकत थी भारत के ऋषि मुनियों को, साधुओं के पास, जो सिकंदर से नहीं डरे। सिकंदर ये आश्चर्य करके गया दुनिया से। और दूसरी बात, सिकंदर इस बात से दुखी था क्योंकि उसने 3 इच्छाएं व्यक्त की थी मरते समय। उसने कहा था कि जब मैं मरूं, क्योंकि उसको बताया गया था कि आप अपने मुल्क नहीं पहुंच सकते, आपकी मौत हो जाएगी, तो उसने कहा दुनिया भर के वैद्य, दुनिया भर के हकीम लेके आओ। सब ने कहा आप नहीं बचेंगे। तो उसने कहा इतनी सांस दिला दो मुझको कि मैं अपने मुल्क पहुंच के अपनी बेगम से मिल लूं। तो उन्होंने कहा सांस की तो बात छोड़िए, कुछ ही पल में चले जाओगे आप। तब सिकंदर ने आदेश दिया कि अगर मरना ही है तो मेरा हुक्म है कि जब मेरा जनाजा निकले तो कंधे में वो सारे वैद्य और हकीम भी लगाना मेरे कंधे देते समय। इनको ये पता लगे कोई कितना ही बड़ा हकीम और वैद्य हो, मौत को नहीं जीत पाएगा। इनको ये पता लगना चाहिए, मेरा कंधा देंगे। दूसरी बात सिकंदर ने कही थी, जब मेरी जहां जहां भी मेरी शव यात्रा निकलेगी, उस जनाजे के रास्ते में मेरी सारी दौलत बिखेर देना और लोग उस दौलत पे चलें, ताकि इस दुनिया को पता लग जाए कि कितनी दौलत कमा लो, मौत को नहीं जीत पाओगे, रौंद के चली जाएगी। और तीसरी बात उसने कहा था कि ताबूत ऐसा बनाना कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकले, मुट्ठी खुली हुई हो, ताकि ये दुनिया जान सके ये गया जब दुनिया से। वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे, पता लग जाए लोगों। तो इसलिए मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरे आश्रम में आके आप दान करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसके लिए करिए, पर सद्कार्यों में अपना कुछ न कुछ योगदान दें। राम जी ऐसा हमसे निवेदन करना चाहते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब राम जी कहते हैं इसके अलावा राजनीति में कर्तव्य का बड़ा मान होना चाहिए। सेवा के बाद कर्तव्य। जिस भी काम को आपको सौंपा गया, इसलिए राम जी ने बार बार हरिजन शब्द बोला और 4 बार उन्होंने दुष्ट शब्द भी बोला। हालांकि हमारे राम जी बहुत ही मीठा बोलते हैं, दुष्ट तो किसी को बोल भी नहीं सकते, पर इस प्रसंग में वो बार बार कहते हैं दामिनी दमक रहन घन माही। क्या बढ़िया बात कहते हैं कि जैसे आकाश में बिजली नहीं टिकती ना, बिजली की जब दमक होती है तो बादलों में ठहरती नहीं, दिखती चली जाती है। तो वो कहते हैं खल की प्रीति जथा थिर नाही, ऐसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती। ये याद रखना। अपन लोग अरे देखो हमारे नेताजी बैठे हैं, पर अब हम क्या करें, राम जी बोल रहे हैं तो बोल रहा। अपने यहाँ कहते हैं ना सब पे यकीन करना, नेता पे मत करना। किसी काम का भरोसे का नहीं है वो तो जो, लेकिन ठीक है वो दुष्ट राजनेता है। राम जी किसको कह रहे हैं? हरिजन। राम जी कह रहे हैं जो मेरा भक्त होगा वो फिर राजनीति करे कि व्यापार करे, वही करेगा जो भक्ति का नियम है।
इसलिए हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए देवियों और सज्जनों कि हम अपने राम जी के आदेश के अनुसार काम करें। और आइए देवियों और सज्जनों, राजनीति के बाद धीरे धीरे राम जी आगे चल रहे हैं और राम जी हमसे भी ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर थोड़ी भी संपत्ति है तो उस संपत्ति का समाज में उपयोग करना। सब यहीं धरा रह जाएगा देवियों और सज्जनों। देखो, मरना सबको है, तो जीते जी खूब कमाइए, पर एक हिस्सा उनको दे के जाइए। कौन बच्चा बताइए जिसने बहुत दौलत कमाई, क्या उसने उम्र जीत ली? साथी मित्र यार जलपान तक, साथी मित्र यार जलपान तक। घरवाली भी चल सकेगी मकान तक जब आखिरी यात्रा निकलेगी। परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी फर्ज निभाएगा अग्निदान तक। उसके बाद कौन जाएगा आपके साथ? अरे बाल बराबर भी नहीं ले जा पाएंगे, बाल बराबर। वही जाता है जो आता है। आया क्या था हमारे साथ? ये शरीर नहीं, ये शरीर तो माता पिता ने दिया है। आई थी आत्मा और जाएगी भी आत्मा, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। इसलिए राम जी कहते हैं परमात्मा को साक्ष्य रखकर कुछ न कुछ सद्कार्य इस समाज में करते रहिए। अब रामचरितमानस की वो चौपाई राम जी से बुलवा दी तुलसीदास जी ने, या राम जी ने लिखवा दी तुलसीदास जी से, पर इस पे बड़ा शोध होता है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, भारी वर्षा से खेत की क्यारियां फूट चली। अब अगली पंक्ति सुनना आप इसी में। जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्री बिगड़ जाती है। अब इसका तो बड़ा टेंशन हो गया। स्त्रियों ने सवाल उठाया, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? स्वतंत्र होने पे स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, ये शब्द क्यों लिखा? तो तुलसी नारी विरोधी थे क्या? ना। फिर स्त्रियां पूछती हैं कि स्वतंत्र होने पे पुरुष नहीं बिगड़ते। अरे वो तो बिगड़ा बिगड़ा है, वो क्या बिगड़ा? उसको तो स्वतंत्र रखो, परतंत्र रखो, वो तो कलाकार है, सब रास्ते निकाल लेगा। ये बीड़ी सिगरेट दारू वालों से पूछो कितने अंकुश लगा, पता नहीं कहां से पैदा करते हैं। बात तो स्त्री की हो रही है, तो लोग कहते हैं क्यों, क्या स्वतंत्र होने पे स्त्री बिगड़ जाती है? ऐसे क्यों कहा होगा? अब सुनिए आप बड़ा, राम जी बिल्कुल ये नहीं कहते कि स्त्रियों की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाए, वो ऐसा नहीं कहते। वो ये भी नहीं कहते स्त्री। बिगड़ने शब्द का अर्थ समझना, बिगड़ने शब्द का अर्थ आचरण से गिरना नहीं है। बिगड़ना शब्द आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि राम जी के जीवन में एक घटना घटी थी जिसकी कीमत चुकाई। स्वतंत्रता मिली और सीता जी का अपहरण हो गया। सीता जी का अपहरण रावण नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जाते जाते कह गए थे, मां मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं, इसके बाहर ना आना। उस रेखा को दुनिया लक्ष्मण रेखा के नाम से जानती है। लक्ष्मण की वो खींची रेखा आज भी हमारे परिवारों में प्रत्येक सदस्य को लक्ष्मण रेखा शब्द याद होना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, उसको मत लांघिए। उसको लांघने पे तो सीता जैसी का अपहरण हुआ। बिगड़ही नारी का मतलब यह है हम आपको रावणों से बचाना चाहते हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता पे सुरक्षा का घेरा लगा रहे हैं, क्योंकि रावणों से सीता नहीं बची तो कौन बचेगा? इसलिए ध्यान रखिए, रावण लेके चला ही गया था, क्योंकि जरा सी लक्ष्मण रेखा पार की वो तैयार खड़ा है, अन्यथा मत लीजिए। पर जब मेरे पास लोग कहते हैं बेटा और बेटी के लालन पालन में कोई फर्क नहीं, तो मैं कहता हूं संशोधन कर लो आप। बेटा और बेटी के प्यार में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, पर बेटा और बेटी के लालन पालन में फर्क होना चाहिए। आप मेरी बात को समझिए, मैं दकियानुसी बात नहीं कर रहा, पर समाज का आंकड़ा ऐसा है कि रावण न तब मरा न अब मरा। रूप रावण मरा, अरूप रावण जिंदा है। आप कलेजे पे हाथ रख के विचार कर लो, आप अपने 10 साल के बेटे को अकेले दूध लेने भेज सकते हैं, लेकिन आज भी आप 10 साल की बेटी को अकेले दूध लेने नहीं भेज सकते, क्योंकि पुरुष के शरीर पे जब प्रहार होता है तो उस प्रहार का परिणाम लंबा नहीं होता, लेकिन स्त्री के शरीर पे जब प्रहार होता है
तो उसकी कीमत स्त्री लंबे टाइम तक चुकाती है। इसलिए आपकी रक्षा करना है। रामचरितमानस स्त्रियों का विरोधी नहीं है, पर राम जी कहते हैं जिमी स्वतंत्र, भाई बिगड़ेंगी ना। बिगड़ेंगी मतलब आपका सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और बिखर गया सीता जी का। सीता जी रोते रोते बोल के गई, हाँ लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारे ऊपर जो क्रोध किया उसकी कीमत चुका रही हूं। आज मैं उस बात की कीमत चुका रही हूं जो एक मर्यादा की रेखा खींच गई। सीते रोते रोते बोलती, इसीलिए मैंने आपसे कहा अपने घरों में क्रोध न करिए। और हर परिवार की, हर वंश की, हर कुल की एक लक्ष्मण रेखा होती ही है, वो आप जानते हैं, उसको कभी मत लांघना, वरना सीता जैसी नहीं बची तो हम और आप क्या आए। क्योंकि रावण तैयार है, किस शक्ल में आएगा क्या मालूम पड़ता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, इस पंक्ति को अन्यथा न लें। और अब चौथी बात आ रही, ज्ञान। 4 बातें राम जी ने अपने भाई से बोली थी कि परिवार में जब भी आपस में, आज हम लोग भी अपने घरों में अपने बच्चों से बात करें तो हमारी बातचीत का आधार ये 4 बातें होना चाहिए। ज्ञान बच्चों को दीजिए। राम जी ने शिक्षा शब्द नहीं बोला है। शिक्षा और ज्ञान में फर्क है। शिक्षा केवल जानकारी हो सकती है, आजकल तो इंफॉर्मेशन ही एजुकेशन है, लेकिन योग्यता, अनुभव और शिक्षा जब ये 3 मिलते हैं तब ज्ञान पैदा होता है। इन तीनों में से एक हो तो ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो राम जी ज्ञान की बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ज्ञान दें, हम अच्छी शिक्षा तो देते हैं लेकिन जीवन के अनुभव नहीं बांट पाते उसके साथ। हम उसको जीवन का अनुभव और शिक्षा देते हैं तो हम उसकी योग्यता नहीं पकड़ पाते। माफ करिएगा आप, 90% माता पिता अपने बच्चे के ओरिजिनल टैलेंट को नहीं देख पाते। आज वो माता पिता जो चाहते हैं वैसा बच्चा बनाना चाहते हैं, बस यहीं से विद्रोह शुरू हो जाता है। आप देखो तो सही कि उसके अंदर वो टैलेंट, उसके अंदर वो गुंजाइश, उसके अंदर वो आस, उसके अंदर वो दृष्टि है कि नहीं है। इसलिए राम जी इशारा कर रहे हैं और अपने भाई से बातचीत में कह रहे हैं, सारी धरती ऐसी हरी भरी हो गई जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। देखो आप, सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं पाखंड मत के प्रचार से। इस मोबाइल के कारण लोगों ने रामायण, सुंदरकांड की किताबें पढ़ना बंद कर दी, गीता बंद, ग्रंथ गायब होने लगे हैं। ये खतरा है हमारे देश के लिए। हमारे यहाँ पहले बड़े बूढ़े लोग कम से कम 3 या 4 ग्रंथ तो जरूर रखते थे। हर घर में रामायण होती थी, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, गीता होती थी, भागवत होती थी और महाभारत भी रखते थे। ये अलग बात है कि कई लोग कहते हैं महाभारत घर में रखो तो ठीक नहीं होता। कमाल कर रहे हो आप, उसी महाभारत में से गीता निकली है तो फिर क्या दिक्कत है महाभारत रखने में। गीता कोई अलग से थोड़ी लिखी गई है, गीता तो महाभारत का अंश है, तो रखिए महाभारत। पर नहीं रखते लोग, अभी भी महाभारत करते हैं घर में, महाभारत रखते नहीं है। और रामायण रखते हैं और रामायण जैसा नहीं करते। इसलिए राम जी कह रहे हैं सदग्रंथ लुप्त नहीं होना चाहिए। अपने घरों में किताब रखिए, अंग्रेजी हिंदी रखिए, लेकिन अपने बच्चों से कहिए कभी कभी किताब पढ़ा करो। हर कुछ डिजिटल नहीं हो सकता। पढ़ने की, हाँ ताली बजा लीजिए, क्या दिक्कत है भाई आपको। आप हमारे स्टॉल पे जाइए तो मैं आपको फिर कहता हूं, हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों ने ये माना है कि ग्रंथ में देवता का वास होता है। अरे भाई, आज भी बुजुर्ग घर की महिलाएं होंगी, या आपको याद होगा तो आपकी दादी नानी, अगर आप रामचरितमानस यूं उठा के बैठ जाओ तो डांट पड़ती थी, नहीं ठीक से बैठ के पढ़ो, ये ग्रंथ है, इसमें देवता का वास है। उसको कहते हैं पॉजिटिविटी। जिस घर में रामचरितमानस होता था, गीता होती, वहां पॉजिटिविटी आती थी। हमारा तो अभियान है देवियों और सज्जनों, आप मेरे सामने ये एक बॉक्स देख रहे हैं, मैं घर घर हनुमत हवन हो, इसके लिए एक अभियान चला रहा हूं। हर घर में हनुमत हवन होना चाहिए। आप हमारे अभी बाहर काउंटर पे जाइए तो आपको ये मिलेगा, एक छोटा सा हवन कुंड है और हमारे शांतम जो आश्रम का नाम है उसमें पंडित लोग हनुमान चालीसा बोलते हुए कंडे बनाते हैं, अभिमंत्रित कंडे। इसको इसमें रखिए, कपूर रखिए, हनुमान चालीसा की 43 पदों की आहुति दीजिए, 3.5 मिनट में आहुति पूरी हो जाएगी। अगले 1 मिनट में जो अग्नि है शांत हो जाएगी। फिर उस धुनी को घर में घुमाइए, कैसी नेगेटिविटी हो किल हो जाएगी। ये जो कंडे हैं अपने घर में बाउल लें और खुले कंडे रखिए। इन कंडों की विशेषता ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। आज हमारे घरों में
कोने कोने में नेगेटिविटी है। हम नहीं चाहते तो क्या बात है, कोई आता होगा, घर में काम करने वाले लोग आते हैं, उनकी नेगेटिविटी छूट जाती है। तो हर जगह, खासतौर पे बच्चों के कमरे में कंडे खुले रखिए और बेडरूम में खुले कंडे रखिए। हम भारतीयों के घरों में बेडरूम एक ऐसा कक्ष है कि सारी नेगेटिविटी वहीं से, आपके यहां तो नहीं, खैर अलग लोग हो, लेकिन सारे गोला बारूद बेडरूम में ही बनते हैं और फिर पूरे घर में सप्लाई होते हैं। इंदौर में जो लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके तो बेडरूम बिल्कुल अलग है। लेकिन जनाब लोग अपने ही बेडरूम में जाने से डर गए, क्योंकि नेगेटिविटी का मामला है। इसका उपयोग करिए। आप जब उठें तो आप जाके, जो राम जी कह रहे हैं कि सदग्रंथ लुप्त होने से घरों में सचमुच नेगेटिविटी उतरेगी, तो कहां से लाएंगे पॉजिटिविटी? अरे जनाब, क्लब जाने से पॉजिटिविटी नहीं आएगी, घर में पार्टी करने से नहीं आएगी, टेलीविजन देखने से नहीं आएगी, मोबाइल देखने से नहीं आएगी। मैं आपको लिख के देता हूं, जिन लोगों ने इसको बनाया है, अब तो वो लोग भी वैज्ञानिक इंटरव्यू में कहते हैं ये तो सब नेगेटिव वाले हैं। फिर कहां से लाएंगे पॉजिटिविटी? यही ग्रंथों से, ऐसे ही कार्यक्रमों से आप पॉजिटिविटी लेके जाएंगे। इसलिए देवियों और सज्जनों, शिक्षा का, ज्ञान का मतलब यह है कि शिक्षा के साथ अनुभव और योग्यता हो, तब जाके ये होता है। तो अब भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, देखो लक्ष्मण, जरा मैं देखता हूं जहां तहां रहे पथिक थकी नाना। इस वर्षा काल में जहां अनेक पथिक, पानी गिरता है तो कहीं ठहर जाते हैं। कैसे ठहरते हैं? जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जैसे ज्ञान का जब प्राकट्य होता है तो इंद्रियां जो हैं विषयों की ओर जाना छोड़ देती। बस यहीं से हम अपनी बात पूरी करेंगे कि इंद्रियां विषयों की ओर जाना छोड़ देती यदि ज्ञान आ जाए। ज्ञान का मतलब क्या है? हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि पंडित जी ज्ञान का मतलब क्या है? तो मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, मैं आत्मा हूं, अभी इस शरीर में हूं। इस एक पंक्ति का समझ आना ही ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में है, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। जिस दिन ये बोध जागता है, उस बोध को ज्ञान कहते हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि भाई असली ज्ञान ये है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को जीने के लिए 24 घंटे में देवियों और सज्जनों 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले, आपको मेडिटेशन करने का जो भी तरीका आपको ठीक लगता हो, उस तरीके को आजमाइए और उस तरीके को करिएगा। तो हमारे हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ी इसीलिए गए कि तू रहेगा इस धरती पर तो तेरे जैसा कोई योगी नहीं है। हनुमान जी को रामदूत कहा गया, हनुमान जी को रामदास कहा गया। और दूत कौन होता है? तो राजानो दूत चक्षु, राजा के चक्षु दूत होते हैं। दूत का इतना महत्व है। तो हनुमान जी ने तो खुद ही परिचय दिया था, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं रामदूत हूं, और सचमुच रामदूत आज भी हमारे बीच है। तो ये जो आयोजन है उस रामदूत के सम्मान में है, उस हनुमान चालीसा को याद करते हुए कि महाराज श्री राम जी आपको हमारी रक्षा करने के लिए छोड़ गए थे, और जहां हनुमान हो वहां तो नेगेटिविटी होना ही नहीं चाहिए। इसलिए इस आयोजन के माध्यम से हम सब इस आयोजन को करके हनुमान चालीसा, हनुमान जी का शब्दावतार है, इस भाव से ये जो 41 सूत्र राम जी ने इस वार्तालाप में लक्ष्मण के साथ किए, हमारे परिवारों में भी देवियों और सज्जनों, हम जब अब बातचीत करें, चाहे बच्चों से करें, पत्नी से करें, पति से करें, माँ बाप से करें, हमारी सारी बातचीत का आधार ये 4 बातें होना चाहिए। और इसी घटना के साथ जब राम जी ने ज्ञान दे दिया और राम जी ने कहा, ऐसा लगता नहीं कि राम जी ऐसा कहेंगे इतनी बात करने के बाद, पर राम जी फिर क्रोधित हो जाते हैं जब उनका कहना नहीं मानते। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी, जही सायक मारा में बाली, तेही सरहतो मूड कहा काली। इस पंक्ति का अर्थ है कि उन्होंने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी। जैसे ये पंक्ति राम ने बोली कि सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी, लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद भगवान, मेरे जन्म के बाद मैंने पहली बार सुना कि आप भी किसी की शिकायत कर सकते हैं।
राम जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की कोई शिकायत नहीं करी, पर पहली बार करी। लक्ष्मण तो गदगद हो गए और अगली पंक्ति में उन्होंने कह दिया, जय ही सायक मारा मैं बाली। सायक बाण को कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा ते ही सरहतों मूड कह काली, कल उस मूर्ख सुग्री को उसी से मारूंगा। अब तो लक्ष्मण जी की लॉटरी लग गई, मारना। खुश हो गए, और जब लक्ष्मण जी खुश हुए तो राम जी को लगा, तो उन्होंने पूछा, अच्छा लक्ष्मण एक बात बताओ, मैंने गुस्सा कैसे किया, कैसा लगा मेरा गुस्सा? तब लक्ष्मण ने कहा, महाराज जो काम अपने को आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए, और बिना ट्रेनिंग के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध ही करना था तो हमसे ट्रेनिंग ली होती, हम तो पीएचडी है, हम बताएंगे। और देवियों और सज्जनों, ये जो दो भाई की बातचीत है, मैंने कहा ना, राम कहते हैं क्रोध मत करो, फिर राम ही क्रोध कर रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? बस राम यही बताना चाहते हैं, गृहस्थी विरोधाभासों का संकलन है। इसकी तो शुरुआत ही उसी दिन हो जाती है गृहस्थी की, जिस दिन 22-25 साल एक लड़की किसी घर में बड़ी होती है, 25 साल एक लड़का किसी घर में बड़ा होता है। दोनों कुल अलग, वंश अलग, सोच अलग, विचार अलग, दोनों की शादी करा दी जाती है, और दोनों एक दूसरे से उम्मीद करते हैं मेरे जैसी हो जाए या मेरे जैसा हो जाए। संभव नहीं है। गृहस्थी में सब अलग अलग आके मिलेंगे, उसके बाद एक छत के नीचे ऐसे रहें जैसे राम जी ने बताया, तो हम राम भक्त और हमारी गृहस्थी बैकुंठ है। इसलिए देवियों और सज्जनों, अगले वर्ष जब हम इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, और पक्का मिलेंगे, तो हम एक बात देखेंगे, जैसे राम जी ने क्रोध किया, कथा सुना रहे थे शंकर जी पार्वती जी को, तुरंत शंकर जी ने संशोधन किया, जासु कृपा छूट ही मद मोहा। पार्वती जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है, ता कहो उमा की सपने ही कहो, क्या सपने में भी उसको क्रोध आ सकता है? तो वो कहते हैं, पार्वती राम को क्रोध नहीं आया था, राम की लीला हमें समझाने के लिए बता रही है कि गृहस्थी कैसे जी जाती है। तो आप सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने हनुमान जी की कृपा की अनुभूति की है, तो इस बात के साथ वचन लेके उठेंगे कि हम अपनी गृहस्थी को बैकुंठ बचाएंगे, तो दुनिया के कुछ देश जो कुदृष्टि हमारे ऊपर डाले हुए हैं, शायद वो कभी सफल न हो पाए। इस संकल्प के साथ अगले साल मिलते हैं। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।